हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। कल शाम को यार सडन मुझे हस्बैंड की कॉल आई कि पैकिंग कर लो, हम मरी जा रहे हैं। बस और कुछ नहीं बताया। ये हमेशा मुझे सरप्राइज़ ही देते हैं और हर चीज़ का सरप्राइज़ होता है। जब मैं कहती हूँ कि यार आप ऐसे क्यों करते हैं, पहले क्यों नहीं बताते मुझे, तो आगे से कहते हैं बस मुझे सरप्राइज़ देना अच्छा लगता है। अब मैंने सुबह होते ही ये सैंडविच रेडी किए, शामी पहले से बने हुए थे। मैंने सोचा ये पैक करके रख लेती हूँ, क्योंकि ये सब लेट उठेंगे तो गाड़ी में जाके सब ब्रेकफास्ट कर लेंगे। यहाँ पर तो ऑब्वियसली टाइम नहीं मिलेगा। जब भी किसी लंबे सफ़र पर जाना हो ना, तो सबसे बड़ा मसला पैकिंग का ही होता है। और वो पैकिंग मैंने कल ही कर ली थी। इनके बाबा ने कल ऑफिस से आकर अपनी पैकिंग कर ली और फिर मैंने पूरी रात में वैसे सोई नहीं। छोटे छोटे काम में सारे, मुझे ना आदत है कि मेरा दिल करता है कि जब मैं वापस घर आऊँ ना तो घर साफ़ सुथरा मुझे मिले। तो मैं पहले से कोशिश करती हूँ सारी सफाई हुई हो, जो क्योंकि आपको पता है जब रेडी होते हैं तो बड़ा मैस हो जाता है। लेकिन कभी भी मैं कामयाब नहीं हुई। आखिरी टाइम तक मेरे बच्चे कहते हैं कि हम गंद मार लें। माशाल्लाह बिल्कुल फ्री नहीं बैठते और ना मुझे फ्री बैठने देते हैं। तो यहाँ पर आप गाजरें फ्रीज़ हुई देख रहे हैं। ये मैंने पहले से कट करके फ्रीज़ की हुई थी कि जब मेरे पास टाइम कम होना, सब कुछ मेरा जल्दी जल्दी रेडी हो जाए। तो जब भी मैंने कहीं जाना होना और हम लोग लेट हो रहे हो, नाश्ते का टाइम ना हो, तो मैं जल्दी जल्दी ये बना के बॉक्स में रख लेती हूँ। फिर रास्ते में हम खाते जाते हैं और इनको तो ये बहुत ही पसंद है। इनको मतलब मेरे हस्बैंड को। सैंडविचेस बॉक्स में डालने के बाद जल्दी जल्दी मैंने अपने हेयर स्ट्रेट किए, जो कि बिल्कुल सही तरह से नहीं हुए। फिर जल्दी जल्दी में हम रेडी हुए। और हाँ, एक बात तो बताई ही नहीं आपको, मेकअप मैंने नहीं किया। वो मैंने सोचा कि मैं मरी जाके मतलब मरी पहुंचने वाले जब होंगे ना तब कर लूँगी। और मेरी आदत है कि मैं जो मेकअप है ना वो अक्सर गाड़ी में करती हूँ, क्योंकि जब लेट हो रही होती हूँ ना तो फिर गाड़ी में ही मेकअप ले जाती हूँ कि गाड़ी में जाके मेकअप कर लूँगी। और गाड़ी में मेडिसिन और मेकअप का सामान ये तो मैं हमेशा अपने साथ ही रखती हूँ ना, क्योंकि मेडिसिन तो एक ऐसी चीज़ है जो लंबे सफ़र में कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और फिर कभी कभी रोड ऐसे सुनसान होते हैं कि आप नहीं गाड़ी रोक सकते कि मैं गाड़ी 2 मिनट के लिए रोक के डिग्गी में से चीज़ें निकाल लूँ। इसलिए जो गाड़ी के अंदर ज़रूरत की चीज़ें होती है ना, वो हमेशा मैं गाड़ी में ही रखती हूँ। अब असल टॉपिक की तरफ आती हूँ। आप सब ये सोच रहे होंगे यार कि इसने बताया था कि ये मरी जाने लगे तो ससुराल में खुलबली मच गई और सब तैयार हो गए, तो इस बारे में ये क्यों नहीं बता रही? ये भी मैं आपको बताती हूँ, बल्कि बताती नहीं, आपको दिखाती हूँ। आप मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और ना कुछ समझ नहीं आएगा आपको। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊँ। मैं मेकअप जब करती हूँ ना तो हमेशा बैक वाली सीट पर बैठ कर करती हूँ, लेकिन उसकी भी एक वजह है, बड़े मज़े की वजह है, मैं बताती हूँ आपको। अच्छा आप सुने, पीछे मैं कंफर्टेबल और इजी होके मेकअप इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि फ्रंट सीट पे मैं अपने हस्बैंड के साथ कंफर्टेबल नहीं होती। यार वो कमेंट्री बहुत करते हैं, ले वो भी वेख रहा है कि एम आई मेकअप करती पई है, वो भी वेख रहा है, फलाना भी वेख रहा है, फलाना आ सोच रहा है, हुन फलाना आ सोच रहा है, हुन वो ऐ सोचता पे। लोग सोचें या ना सोचें, देखें या ना देखें, शबीर तो देखेगा। आहो, तो ये वो वाला शबीर है जो मुझे देखता ही रहता है, बाकी चाहे लोग देखें या ना देखें। तो जनाब यहाँ पर अब फाइनल मराहिल में ये सैंडविचेस पहुँचने वाले हैं। इसके बाद मैंने जल्दी से बच्चों को रेडी किया, खुद रेडी हुई और सामान सारा डिग्गी में रखवाया। और अब आप सोच रहे होंगे कि प्लान क्या है? प्लान ये है जनाब, पहले हम ससुराल जाएंगे साहिवाल, फिर मरी जाएंगे। तो जनाब यहाँ पर फाइनली हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और दुपट्टा मैंने अपने अगली सीट पर, अपने हस्बैंड की पीछे वाली सीट पर हैंग कर दिया। दुपट्टा मैंने नहीं पहना क्योंकि यार पहन के कोई फ़ायदा नहीं, गाड़ी में बैठी हूँ, किसी को बाहर से नज़र नहीं आना, ब्लैक कर्टन लगे हैं, सारी प्रेस ख़राब हो जानी थी दुपट्टे की। तो बेहतर यही था कि मैं उधर हैंग कर देती और जब गाड़ी से नीचे उतरूँगी तो पहन लूँगी। और ये फाइनली हम ससुराल पहुंच गए हैं। ये मेरे ससुराल का बुआ है, यानी कि आप इंग्लिश में गेट बोल सकते हैं। और ये मेरे पाँव मुबारक हैं और ये मेरी जुत्ती है जिसके साथ मैंने टॉप के अंदर जाना है। और फिर आपकी बहन ने गड्डी का दरवाज़ा खड़ाक करके बंद किया ताकि सब लोगों को पता चले कि बहू रानी आई है अपने ससुराल। यार मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं, मेरी तो जान निकल रही है अपने ससुराल जाते हुए। पता नहीं यार अंदर जाके क्या बनेगा। अक्सर ऐसी ही बातें होती हैं अपने ससुराल जाते हुए, लेकिन बेफिक्र हो जाए, आपकी बहन बड़ी हंसती खेलती अपने ससुराल आई थी। तो
यहाँ पर जनाब एक एक करके मैंने अपने दोनों बच्चों को जल्दी जल्दी गेट के अंदर टकिया है। तीसरा बच्चा मैंने कहा बड़ा है, समझदार है, खुद ही अंदर आ जाएगा। और अब मैं आपको एग्जैक्ट इस वक्त अपने ससुराल का माहौल बताती हूँ, सब क्या कर रहे थे और कैसे कैसे रोला मचा हुआ था। मेरे हस्बैंड मेरे ससुर अब्बू के पास बैठे हुए थे, बड़ा सीरियस माहौल बना हुआ था। इससे पहले सारे भाग रहे थे, तैयारियां कर रहे थे और हस्बैंड ने आते ही अम्मी से फरमाइश कर दी मुझे पराठा बना। एनीवेज बच्चे गेम्स खेल रहे थे और मेरी नंद भागी फिर रही थी, तैयारी कर रही थी। और ये भाग दौड़ इसलिए हो रही थी क्योंकि मेरी सास और नंद ने हमारे साथ मरी जाने के लिए रेडी होना था। मैं अचानक अपनी सास को देखकर बड़ी हैरान हो गई कि उन्होंने अपने नए कपड़े पहने हुए एकदम से चेंज कर लिया। और मैं ऐसे देख रही हूँ, आप चेंज कर लिए और फिर यार यहाँ पर एक बहुत ही सेंसिटिव मसला हो गया था जिस पर मेरी सास और मैंने गुफ्तगू की, आप खुद सुन लें। बाकी ये है कि बंदा मेकअप वगैरह रास्ते में कर लेता है, लेकिन जो कपड़े हैं ना वो घर से ही पहन के जाता है, कुछ सिक्योर नहीं है ना बाहर। कहीं हमें क्या पता कैमरे लगे हैं, कोई हिडन कैमरे लोग लगाते हैं, और इससे भी उनकी कमाई होती है, बेचते हैं वो। सारे वो कपड़े रख दिए ना, मेरे प्रेस भी नहीं किए और ये रात का इस्त्री करके रखा। मैं पहले से थोड़ी मोटी हो गई। चले खैर है, जो कंफर्टेबल है वो वाला ड्रेस मैंने पहन के भी देखो तो मुझे वो सुबह से सांस नहीं आ रहा था। ये काफी भी है ना, ये भी ये देखिए, ये देखिए, इवन रेडीमेड मंगाया था ना मैं तो। रेडीमेड होते हैं इस तरह टाइट, हाँ तो खुली खुली रेडीमेड टाइट होते हैं वैसे। दो वाली पहनती हुई जीन्स, ये बस कभी घंटे के लिए कहीं जाना हो तो तब पहन के चली जाती हूँ। ये वैसे वाकई मुझे दिखने में टाइट लग रही है, तो ये आप कैसे बैठेंगी पहन के? यही ना, मैं तो कह रही कोई सूट है आपके पास, कोई लूज आप पहन लें वो। मैंने फिर जल्दी जल्दी बच्चों को मैंगो खिलाया और इनके बाबा ने अपना नाश्ता कंप्लीट किया। हालांकि घर से निकलने से पहले इतना रोला मचाया हुआ था हमने जैसे कि हम उड़ के मरी पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आकर हमारे मियाँ साहब बड़े रिलैक्स थे, बड़ी आराम आराम से सारे काम हो रहे थे, जैसे कोई छेती नहीं है जाने की इतनी। अच्छा, मेरी सास और नंद ने भी हमारे साथ मरी जाना था और ये बात पहले से मेरे हस्बैंड के साथ डिसाइडेड थी उनकी। मुझे भी पता था, बस मुझे ये लगा था कि शायद मेरा देवर साथ जाएगा, नंद नहीं जाएगी। लेकिन देखे ना, हर बार तो ऐसे नहीं ना, इंसाफ तो रखना चाहिए ना। अपने छोटे देवर और नंद में थी तो तब मैं अपने देवर को लेकर गई थी, लेकिन इस बार मैं नंद को ले गई। तो ऐसे हम लोगों ने इन दोनों बच्चों में इंसाफ कायम रखा। तो जनाब अब हमारा सफ़र जारी है मरी की तरफ। सफ़र में क्या कुछ होता रहा ये जानने से पहले एक बहुत अहम बात बता दूं कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, और फिर कॉमेंट्स में अपने ससुराल के साथ एक्सपीरियंसेस को ज़रूर शेयर करना। अब असल बात की तरफ आते हैं कि रास्ते में यार बस एक ही इंतज़ार था हमारी आंखों को कि कब ठंडा ठंडा मौसम आएगा, और फिर वाकई में हमारा ये इंतज़ार ख़त्म हुआ। जब हम फैसलाबाद रोड पर पहुंचे तो वहाँ पर कहीं बारिश हो रही थी तो कहीं खुशकी थी। 2 बार ऐसा हुआ हमारे साथ, लेकिन मज़ा आ गया पूरे रास्ते यार, बहुत मज़ा आया, बहुत बातें की। इसलिए मैं बहुत दिनों से गायब थी, आप मेरे व्लॉग भी नहीं देख रहे थे। तो यार नेक्स्ट व्लॉग मेरा मरी का आएगा जिसमें मैं मौसमी हालात से रिलेटेड आपको अपडेट करूँगी, लेकिन वो व्लॉग देखने के लिए आपको मुझसे जुड़े रहना पड़ेगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।